तो दोस्तों आज हो गया 4 फरवरी 2023। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। हम सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी समूह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब अडानी समूह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुरुआती समीक्षा शुरू कर दी है। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में समूह की ओर से रेगुलेटरी किए गए फाइनेंस से जुड़े सबमिशन को भी रिव्यू किया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी चर्चाओं में बने हुए हैं। अपनी ही सरकार की योजनाओं के खिलाफ हमलावर रहे वरुण के बारे में अटकलें हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बेरोजगारी, किसान, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर विगत महीनों में अपने ही सरकार को वरुण गांधी घेर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार वरुण गांधी ने भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों में देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कई जजों के तबादलों की सूची केंद्र के पास लंबित है। इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी है कि तबादलों में देरी से प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, जो संभवतः आपके लिए खुशगवार नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि तबादला गंभीर मसला है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आ रही गिरावट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि देश के बाजार की सही ढंग से देखरेख हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि गौतम अडानी को लेकर उठा विवाद निवेशकों के भरोसे पर असर नहीं डालेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस पार्टी ने निलंबित कर दिया है। परनीत कौर पंजाब के पटियाला से कांग्रेस की लोकसभा सांसद है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में ये बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा 2002 को लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। शीर्ष अदालत ने डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल बैन हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए मामले में ओरिजिनल दस्तावेज जमा करने को कहा है। इसके लिए सरकार को 3 सप्ताह तक का वक्त दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बॉलीवुड से जुड़े बाइकॉट ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक्टर्स और कलाकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन फिल्म मेकर्स को भी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड में कथित फूट पर कहा है कि हमें एकजुट होना है, विभाजित नहीं होना है और यूपी में बन रही फिल्म सिटी सभी को एक साथ लेकर आएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ता पर लगे रामचरितमानस जलाने के आरोपों को नकार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा के किसी भी कार्यकर्ता ने रामचरितमानस नहीं जलाई। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। भाजपा का आधार ही झूठ है, वो झूठ बोलकर सत्ता में आई है। जेडीयू में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रहे घमासान में महागठबंधन में जेडीयू के सहयोगी राजद ने दखल देना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये उनके और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच की डील है। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से बयान दिए जा रहे हैं। कई लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं। इस बीच समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बैठक करने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 फरवरी को लखनऊ में बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहेंगे। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद ये विवाद देखते ही देखते उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है। यही नहीं, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी कर दी है, जिस पर राज शुरू हो गया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव ने पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि इस मसले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही कुछ चौपाइयों के बारे में पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर शूद्र का अर्थ क्या है, मैं शूद्र में आता हूँ या नहीं। बीते बुधवार को गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। इस खबर के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा लौटेगा, लेकिन गुरुवार के कारोबार में भी शेयर रेंगते नजर आए। कोलेजियम मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान कोलेजियम के 18 प्रस्तावों को वापस कर दिया था।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी तक 6 प्रस्तावों को फिर से भेजा। पिछले कुछ हफ्तों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर कानून मंत्रालय और न्यायपालिका के बीच विवाद जैसी स्थिति बनी रही। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी दिनों दिन मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी ग्रुप के गिरते स्टॉक और एफपीओ को वापसी को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और इस मामले की जांच करवाने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को विपक्षी दलों ने बैठक की और इसके बाद संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति कमेटी द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ लगने वाले फ्रॉड के आरोपों की जांच करवाने की मांग की है। हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही कल यानी शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 निर्वाचन सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को एक चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून भारत के नागरिकों को इसकी छूट देता है। अगर कोई बदलाव करनी है तो संसद के पास जाना चाहिए, संसद के पास ही इसका अधिकार है। अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी विनय सक्सेना पर सवाल उठाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गंदी राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से रोका जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 40% काट दिया। शायद मोदी जी के हिसाब से गरीब अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार के प्रयास की जरूरत नहीं है, सबका विकास जैसे नारे काफी है। श्रृंगार गोरी और ज्ञानवापी केस में हेट स्पीच मामले को लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया था। इस मामले में कई सुनवाई के बाद मंगलवार को बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। यदि ये फैसला वादी पक्ष के हक में आता है तो असदुद्दीन ओवैसी और सपा सुप्रीमो पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। आम चुनाव 2024 से पहले पेश पूर्ण बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने ही अहम नारे पर पलटी मार ली है। 2019 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आपको बता दें कि इस बार केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट पिछले साल की तुलना में 38% घटा दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी को एमसीडी मेयर चुनाव होने वाला था, लेकिन उस दिन सदन में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जबरदस्त झड़प हुई थी। हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था और मेयर का चुनाव नहीं हो सका। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 3, 4 या 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। एलजीवी सक्सेना ने 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने के लिए मंजूरी दे दी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग हमारे बच्चे को हिंदी और संस्कृत पढ़ने का ज्ञान देते हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। बुधवार को जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान विरोधी लोगों को 2024 में देश की गद्दी से उतारेंगे।